हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इससे पहले अपना जो टॉपिक चल रहा था आपको मैं बता दूं, वो टॉपिक था आपका शॉर्ट राइटिंग, जिसे ऐसे भी कह सकते हो। वो कंप्लीट कर लिया अपन ने। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर ग्रामर पोर्शन अगेन। अब आज से आपका फिर से ग्रामर पोर्शन चालू कर रहा हूँ। इसमें आज सबसे पहले अगर अपन लेते हैं एक टॉपिक, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन से तात्पर्य है फ्रेम यानी किसी का फॉर्मेट तैयार करना, और क्वेश्चन यानी पर्सन। तो पर्सन बनाना दोस्तों, परीक्षा में आपके यहाँ आंसर दिया होता है, आंसर को देख के क्वेश्चन बनाना, ये लिखा भी है मैंने। फ्रेमिंग क्वेश्चन से आशय है कि दिए हुए उत्तर से पर्सन की संरचना करना या पर्सन का फॉर्मेट तैयार करना। पर्सन दो प्रकार से बनाए जाते हैं दोस्तों। एक तो साई क्रिया से पर्सन बनाए जाते हैं जो 10% होते हैं, इनकी संख्या कम होती है। एक WH वर्ड फैमिली से, वाट, वैन, वेयर, विच, हाउ मेनी, हाउ मच। दोस्तों, आप आपकी जितनी भी टेक्स्ट बुक है, पुस्तकें हैं या ग्रामर पोर्शन, उनके पीछे क्वेश्चन आंसर देखोगे तो टोटल आपको साइक्रिया वाले WH वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर ही मिलेंगे, इसके अलावा कुछ है नहीं। आज मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ साइक्रिया से पर्सन बनाने वाला फॉर्मेट। दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि साइक्रिया से क्वेश्चन कब बनते हैं। जब आपका जो दिया हुआ उत्तर है, उत्तर रूपी कथन होता है एग्ज़ाम में, वो यस या नो से प्रारंभ होना चाहिए, तब हम उसको साई क्रिया से बनाएंगे। अब यहाँ एक समझने वाली बात ये है दोस्तों कि साई क्रिया से जो पर्सन बनते हैं वो या तो आपको पता होना चाहिए कि या तो वो HV हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चन आपके मॉडल से बनेंगे। दोस्तों, दो ही तरीके से बनते हैं दोस्तों। ये मॉडल्स को भी साई क्रिया का ही दर्जा प्राप्त है, इसलिए इन्हें हम साई क्रिया वाले कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आंसर है आपका पहला, यस शी वॉज कुकिंग फूड यस्टरडे, हाँ वो कल खाना पका रही थी। तो ये देखो यस या नो से चालू है। नीचे वाला देखेंगे अपन, नो आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। तो ये यस या नो से चालू है दोस्तों। तो कन्फर्म है कि 100% ये साई क्रिया से ही बनेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि साई क्रिया से पर्सन कब बनते हैं। जब दिया हुआ उत्तर, नीचे उत्तर दिया होता है, वो किससे चालू होना चाहिए आपका यस से होना चाहिए या फिर नो से। अब साई क्रिया से पर्सन बनाने के लिए सबसे फर्स्ट रूल, जो पहला फॉर्मूला है, सूत्र कह दो, फॉर्मूला कह दो, वो ये है कि सबसे पहले जो आपको उत्तर में हेल्पिंग वर्ब मिल रही है उसे उठा के सबसे आगे रख दो। देखो एक एक चीज़ बता रखी है इसमें, क्लियर है। फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स में से एक आएगा, दोनों एक ही वाक्य में आते नहीं हैं दोस्तों, दोनों जो भी आ रहे हैं उनको आगे रख दो उठा के। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद सब्जेक्ट, वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को आपको आगे रखना होता है। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब को, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स को, प्लस क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे तो पर्सन ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब इसमें एक समझने की बात यह है दोस्तों कि जिस टेंस में आंसर दिया होता है उसी टेंस में पर्सन बनाना होता है। अब आप एक एग्जांपल से इस बात को समझो। ऊपर ने एक एग्जांपल लिया था पहचान के लिए, यस सी वॉज कुकिंग फूड यस्टरडे, हाँ वो कल खाना पका रही थी, ये उत्तर है। तो इसमें आपको सबसे पहले साई क्रिया क्या दिख रही है, आपका सूत्र कह रहा है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लाओ। हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मोडाल्स को लाओ, दोनों में से एक ही आएंगे आंसर में, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते क्योंकि बोथ आर सेम, ये सेम है, दोनों साई क्रिया का ही काम करते हैं। तो इसमें साई क्रिया आपको वॉज दिख रही है तो वॉज को आगे रख दिया, फिर सी रख दिया। जो सब्जेक्ट है आपको सूत्र के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लाओ तो सब्जेक्ट सी है। देखो दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के सर्वनाम बदलते हैं और थर्ड पर्सन के कभी नहीं बदलते। तो ही, सी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। जो सर्वनाम बदलेंगे, जिनका अपन आगे जिक्र करेंगे अभी। अब इसके बाद में सूत्र में लिख रहा है मेन वर्ब, तो ऐसे कैसे, बस मेन वर्ब को उठा के रख दो। फिर ऑब्जेक्ट के लिए कह रहा है ये सूत्र, फॉर्मूला आपका सूत्र के अकॉर्डिंग चलना है। तो फिर ऑब्जेक्ट आपका फूड है तो फूड रख दिया। फिर अदर्स, अदर्स में कुछ दिया हो तो रख दो, नहीं दिया हो तो छोड़ो। तो अदर्स में आपको दे रखा है यहाँ पे, अदर्स में आपको दिया हुआ है यस्टरडे, तो यस्टरडे को रखो आप इसके बाद में। तो यस्टरडे को आपने रख दिया एज इट इज़। तो इस तरीके से जो मेन आपका ये सूत्र है कि हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स, ओब्लिक लग रहा है तो दोनों में से एक जो भी दिया हो, फिर सब्जेक्ट, ऐसे कैसे ये सब उत्तर में से छांट के रखने हैं आपको। फिर मेन वर्ब को रखना है, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर अदर्स को। लेकिन रखते समय एक बात ध्यान रखना कि आपको दिए हुए उत्तर में से
यस या नो को उठाना है। ये मेरा अगला नियम भी है कि अब देखो सेकंड रूल्स क्या है, जैसे एक और एग्जांपल यहाँ दे रखा है अपन ने, कैन यू, ये आपका आंसर है नो आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अब इसमें मोडाल्स है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो इसको कहाँ से उठाओगे, तो मॉडल्स को आपने ऐसे कैसे रख दिया, कैन को। आई का यू हो गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हेल्प मैन वर्ब ऐसे कैसे रहेगी, देखो टेंस और मैन वर्ब वगैरह सब सेम रहती है, और यू का मी हो गया, ये भी अपन डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। दोस्तों बात यहाँ ये समझने की है कि जिस टेंस में, दूसरा रूल आपका ये है कि जिस टेंस में उत्तर दिया होता है पर्सन भी उसी टेंस में बनता है। इसके दो एग्जांपल मैंने यहाँ दे भी रखे हैं, जैसे नो माय फादर इज़ नॉट ए डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल मेरे पिताजी चिकित्सक नहीं है, तो क्वेश्चन भी कंटिन्यूस में प्रेजेंट में है और उत्तर भी प्रेजेंट में है। इज़ योर फादर ए डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज को रख दिया, फिर आपका सब्जेक्ट योर फादर हो गया। माई योर में चेंज हुआ है, चेंज करने के आपको मैं सर्वनाम अभी दे दूंगा सारे, एक छोटी सी लिस्ट देंगे। और ए डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल ये आपका आगे आ ही जाएगा। ऐसे एक एग्जांपल और डाला है मैंने। अभी जो तीसरा रूल्स है आपका ये समझने का है दोस्तों इसमें ये क्या है कि जब भी आप उत्तर से पर्सन बनाते हो तो यस और नो को हटा दो। यस अकेला आता है तो अकेला हटेगा, पर जब नो आता है तो उस वाक्य में नोट भी आएगा, क्योंकि वो सेंटेंस कंप्लीटली नेगेटिव होगा दोस्तों। तो जब नो आता है उसमें नोट भी हटेगा। ऐसे दो एग्जांपल मैंने यहाँ डाले हैं। यस ही विल गो देयर टुमारो, तो देखो जब मैंने उत्तर बनाना चालू किया, इसका क्वेश्चन बनाना चालू किया, आंसर से क्वेश्चन चालू किया, तो सबसे पहले विल हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दिया, फिर सब्जेक्ट मैंने ही रख दिया, फिर मेन वर्ब रख दी, विल ही गो देयर टुमारो सेम और क्वेश्चन मार्क। जो पीछे सूत्र बताया उस सूत्र से मैंने एज इट इज बना दिया। जैसे अब इसमें लेकिन यस हटा दिया, क्योंकि यस तो हटाना ही है। नो सी कुड नॉट आंसर इट, अब इसमें क्या है कि नो आ रहा है तो नो और नोट के नीचे मैंने आप देखो मार्किंग कर रखी है, तो नो और नोट हट जाएगा। और ऊपर वाले में यस के नीचे कर रखी थी मैंने, तो यस हट रहा था। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स में सेम कुड मॉडल्स है वो आ रहा है, फिर सब्जेक्ट सी ऐसे कैसे, आंसर ऐसे कैसे, इट ऐसे कैसे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी उत्तर से आप पर्सन बनाते हो तो आपको अगर यस या नो दिया हो तो उनको हटा दो। जो आपका फोर्थ रूल्स है वो क्या है, यदि दिए हुए उत्तर रूपी कथन में नाम आए तो नाम तो वैसे के वैसे रख देंगे, पर नाम की जगह अगर सर्वनाम आते हैं तो उत्तर से प्रश्न बनाते समय उन सर्वनामों को अपन बदलेंगे। बदलते कैसे हैं उसके लिए एक छोटा सा चार्ट लिखा है, देखो दोस्तों मैंने। आई और वी का यू होता है, पहले एक तरफा ही समझे आप फर्स्ट पर्सन का सेकंड होगा और सेकंड का फर्स्ट होगा, थर्ड का भी चेंज नहीं होता। आई आ जाए तो भी यू करना है, वी आ जाए तो भी यू करना है। माई और ओवर का योर होता है, यानी इट मीन्स माई आए तो भी और बदल योर, और आए तो भी योर, और मी और अस का यू करोगे। अब ये कन्फर्म है कि ये इस तरीके से जितना मैंने दिखाया उतना बदल रहा है ये अभी, इसको देखना है इस ऑडियो को और फिर समझना है आपको। अब इसमें क्या है कि यू आ जाए तो सर आपको कि यू किस में बदलेगा, तो वो आई में बदलेगा। ये वैसे इधर वाले शब्दों में बदलते हैं। योर आए तो ये माई में, जो मैंने सामने भी लिख दिया है, पर लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं थी, पर और एक्सप्लेन करने के हिसाब से। और यू आ जाए तो उसको मी में कर देते हैं इस तरीके से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर हम ये नीचे वाला यू आए तो कब मानेंगे और ऊपर वाला यू आए तो कब मानेंगे, आई में कब बदलेंगे। जब वाक्य में कर्ता की जगह अगर यू आ रहा है तो उसको आई में बदलना है, क्योंकि दोनों यू सेम है। तो व्हाट आर डिफरेंस हियर, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब कर्ता की जगह यू आए तो आई में बदलो, और कर्म की जगह यू आए तो मी में बदलो। यहाँ मैंने लिख भी रखा है कर्ता कारक और कर्म कारक। और मेरा लास्ट एक नोट डाल के मैंने एक बात ये लिखी है कि अगर दिए हुए उत्तर में सहायक क्रिया है तो नो डाउट आप सहायक क्रियाओं से टेंस को पहचानते हो और उसी टेंस की सहायक क्रिया को सबसे आगे रख के पर्सन बना देते हो। पर सहायक क्रिया नहीं आती है तो उस स्थिति में फिर अपन वाक्य की मुख्य क्रिया से टेंस को पहचानते हैं। जैसे मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म इसी में आती है। दो ही टेंसों में सहायक क्रिया नहीं आती है दोस्तों, ये मैंने टेंसों में भी पढ़ा है, सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे ये एक एग्जाम्पल है कि जैसे यस आई सा योर सिस्टर इन द गार्डन, हाँ मैंने तुम्हारी बहन को बगीचे में देखा था। अब सबसे पहले यस को हटा दो, सबसे पहले आपको यहाँ से सहायक क्रिया उठानी है, पर सहायक क्रिया है नहीं, तो आप सी सा सीन सा को देख के समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड आएगा। अगर यहाँ सी होता, फर्स्ट होती और उसमें एस एस होता तो फिर डज डू में से आता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता। अब आई का देखो मैं यू कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था कि अगर आई आए तो उसको यू में बदलते हैं, आई ओ वी यू में।
ये सर्वनाम चेंज हो रहे हैं हम। पीछे भी जो सर्वनाम चेंज हुए थे इसी तरीके से हुए हैं, आगे WHO वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन में चेंज करोगे तो यही फॉर्मूला काम करेगा। आई का यू हो गया। अब डिड जब आ जाती है तो साई क्रिया के डिड रूपी साई क्रिया के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म में लिख रखी है मैंने सी। इससे नेक्स्ट आगे देखोगे ये जो आपका योवर है, तो योवर को मैंने आप देखो माई में बदल रखा है, जो अपन ने चार्ट में भी कर रखा है। अगर आप चार्ट को देखोगे तो योवर का माई हो रहा है, देखो योवर का माई। इसी तरीके से अब आगे अपन चलते हैं दोस्तों। तो योर का माई होमवर्क। अब इसमें अब ये योर का माई हो गया दोस्तों इसमें, और इन द गार्डन एज इट इज जैसे कैसे आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज अपन ने डिस्कस किया है साई क्रिया वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन। साई क्रिया से पर्सन कैसे बनाते हैं। अगर दिया हुआ उत्तर यस या नो से प्रारंभ हो तो साई क्रिया से पर्सन बनाना बहुत ईजी है। उसके लिए एक मोस्टली ये फॉर्मूला मैंने दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक मोडाल्स में से एक काम में लो, फिर सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। ऑब्जेक्ट और मुख्य क्रिया तो वैसे की वैसे रहती है सब। ये अपना ऑडियो, इसी ऑडियो के साथ साथ आपको मैं ये PDF बना के तीनों पेज डालूँगा। तुम्हें ये प्लीज़ राइट दिस पेज इन योर नोटबुक एज ए होमवर्क एंड सेंड मी आफ्टर 5 PM ऑन माई पर्सनल WhatsApp नंबर। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।